हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मॉडल क्रिएशन के वीडियो नंबर 3 में। तो ये हमारा मॉडल क्रिएशन का लास्ट वीडियो होगा और इस वीडियो में हम कॉल्स, नोटिफिकेशन, बैकअप, स्टेटस, सेटिंग्स और कॉन्टेक्ट्स के टेबल क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहला टेबल हम क्रिएट करेंगे कॉल्स टेबल। ठीक है, मॉडल कॉल आईडी रखेंगे। आईडी जो कि रहेगी स्ट्रिंग, ये रहेगी हमारी प्राइमरी की। और डिफ़ॉल्ट क्या रखेंगे, हम डिफ़ॉल्ट रखेंगे UUID। ठीक है, फिर इसमें रखेंगे हम कॉलर आईडी। तो कॉलर आईडी कुछ नहीं, मतलब यूज़र आईडी से ही लिंक कराएंगे हम इसको, कॉलर आईडी। ठीक ठीक है, कॉलर आईडी के बाद हम रखेंगे कॉल टाइप, जो कि रहेगा इनम। इनम हम बनाएंगे, यहाँ पे कॉल टाइप अभी लिख के रख देते हैं। ठीक है, लेकिन कॉलर आईडी को हम लिंक करा देते हैं यूज़र टेबल से। तो उसके लिए क्या करेंगे, कॉलर और यहाँ पे यूज़र और रिलेशन लगाएंगे हम। फील्ड्स में क्या करेंगे, कॉलर आईडी और रेफरेंस में लिखेंगे आईडी, ऑन डिलीट कैस्केड, ऑन अपडेट कैस्केड। ठीक है, ठीक है। अब यूज़र टेबल में भी हम इसको लिंक कर देते हैं कॉल्स और यहाँ पे कॉल का एरे। ठीक, अब कॉल टाइप के बाद हम स्टार्टेड 8 रखते, ये डेट टाइम रहेगा, स्टार्टेड 8 डेट टाइम। ठीक है, एंड कब हुआ उसका भी टाइम रख लेते हैं, डेट टाइम रहेगा ये भी। कॉल का स्टेटस ये भी इनम रहेगा, अभी हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, और पार्टिसिपेंट्स, ठीक, एक रहेगा क्रिएटेड डेट जो कि डेट टाइम और डिफ़ॉल्ट क्या रहेगा नाउ, और एक रहेगा अपडेटेड डेट जो कि डेट टाइम और अपडेट अपडेटेड डेट। ठीक है, अब हम इसके इनम बना लेते हैं, इनम कॉल टाइप। और कॉल टाइप क्या रहेगा, ऑडियो, वीडियो या ग्रुप कॉल। ठीक है, ऑडियो, वीडियो, ग्रुप ऑडियो, ग्रुप वीडियो। ठीक है, अब कॉल स्टेटस का भी एक बनाना है हमको। ठीक, तो इनम कॉल स्टेटस ऑनगोइंग, मिस्ड, डिक्लाइंड, कंप्लीटेड। ठीक है, अब कॉल टेबल के लिए हम कॉल पार्टिसिपेंट्स टेबल बनाएंगे, क्योंकि रिसीवर 1 से ज़्यादा हो सकते हैं अगर ग्रुप कॉल हुई तो, इसीलिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉल पार्टिसिपेंट्स, कॉल पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, आईडी रहेगी इसमें जो कि हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं। ठीक, और क्रिएटेड अपडेटेड भी हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं। अब इसके बीज बनाएंगे। ठीक है, तो ये कौन से कॉल आईडी के पार्टिसिपेंट्स है वो रखेंगे हम, तो कॉल आईडी और ये रहेगा स्ट्रिंग। ठीक है, और इसको हम लिंक कैसे कराएंगे, कॉल और कॉल टेबल को कॉल करेंगे और रिलेशन लगाएंगे इसमें। फील्ड्स, फील्ड्स क्या है, कॉल आईडी, और रेफरेंस क्या देंगे हम, आईडी का, ऑन डिलीट कैस्केड, ऑन अपडेट कैस्केड। ठीक है, और कॉल टेबल में हम जो है इसको, कॉल टेबल में हम इसको रिलेट करा देंगे। ठीक है, वो कैसे करेंगे, तो पार्टिसिपेंट्स, पार्टिसिपेंट्स पेंट्स। ठीक,
और कॉल पार्टिसिपेंट्स का एरे। ठीक है, ठीक है। अब यूज़र आईडी रखेंगे इसमें, यूज़र आईडी जो कि रहेगी स्ट्रिंग। ठीक, और इसको भी हम रिलेट करा देंगे। ठीक है, यूज़र, और ये रिलेट कहाँ से होगा, यूज़र टेबल से। ठीक है, कॉल आईडी नहीं, यूज़र आईडी। और यूज़र टेबल में जाएंगे, कॉल पार्टिसिपेंट्स, और यहाँ पे कॉल पार्टिसिपेंट्स का एरे। ठीक, ये हो गया। उसके बाद जॉइंट एट डेट टाइम रहेगा। ठीक, रोल क्या है, पार्टिसिपेंट्स रोल हम ऐसा कर देंगे, पार्टिसिपेंट। इसका इनम बनाएंगे हम, इनम पार्टिसिपेंट्स रोल। ठीक है, और इसमें कॉलर और रिसीवर। ठीक है, कॉलर और रिसीवर दो ही रोल आएंगे। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट टेबल हमें बनाना है नोटिफिकेशन का टेबल, तो वो बना लेते हैं, नोटिफिकेशन। इसमें रहेगी आईडी स्ट्रिंग, और ये, अच्छा हम कॉपी कर लेते हैं। तो इसमें आईडी तो रहेगी, और क्रिएटेड डेट अपडेटेड डेट भी रहेगा ही। ठीक, अब इसमें यूज़र आईडी से भी लिंक कराएंगे ना हम, कि किस यूज़र का नोटिफिकेशन है। वैसे तो यूज़र के जितने भी डिवाइसेस रहेंगे, सारे डिवाइसेस पे नोटिफिकेशन जाएगा। ठीक है, मतलब जितने डिवाइसेस पे वो लॉग्ड इन है, उतने सारे डिवाइसेस पे नोटिफिकेशन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम यूज़र आईडी से डिवाइस टेबल में क्वेरी लगाएंगे, और उस यूज़र आईडी से सारे के सारे डिवाइसेस हम फेच करेंगे, और फिर उन डिवाइसेस पे हम नोटिफिकेशन सेंड करेंगे, पुश नोटिफिकेशन का जो टोकन हमने स्टोर कर रखा है उससे। ठीक है, तो यूज़र आईडी भी हम लिंक करा दे रहे नोटिफिकेशन टेबल में। यूज़र, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, यहाँ पे लिखूँगा नोटिफिकेशन, और नोटिफिकेशन का एरे। ठीक है, यूज़र आईडी हो गया। अब टाइटल, नोटिफिकेशन का टाइटल क्या है, नोटिफिकेशन की बॉडी, यानी कि जो मेन मैसेज है वो। ठीक है, टाइप क्या है नोटिफिकेशन का, तो टाइप को हम क्या रखेंगे, नोटिफिकेशन टाइप, ये इनम रखेंगे हम, इसको अभी बनाएंगे। ठीक है, डेटा, अगर कोई ऑप्शनल डेटा है उसको जेसन में डाल देते हैं। इज रीड वाला फंक्शन मतलब बुलियन रखते हैं हम। ठीक है, और डिफ़ॉल्ट जो है फॉल्स रखेंगे। ठीक, रीड एट कब रीड किया, ये नोटिफिकेशन को कब रीड किया वो। ठीक है, ये नोटिफिकेशन हमारा मैसेज से बिल्कुल अलग है। पुश नोटिफिकेशन होता है ना, कि जब हम ऐप पे नहीं होते हैं, हम बैकग्राउंड में होते हैं, लेकिन हमारे ऐप पे मैसेज आता है, तो वो एक नोटिफिकेशन हुआ। और अब नोटिफिकेशन टाइप हम क्रिएट कर लेते हैं, तो इसका इनम हम क्रिएट करते हैं नोटिफिकेशन टाइप का, इनम नोटिफिकेशन टाइप, और इसमें रख देंगे मैसेज कॉल सिस्टम या अदर। ठीक, ये हमारा नोटिफिकेशन टेबल हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट टेबल है वो है बैकअप टेबल, तो मॉडल बैकअप। ठीक है, आईडी तो रहेगी रहेगी, और क्रिएटेड अपडेटेड भी, तो हम इसको यहीं से कॉपी कर लेते हैं।
ठीक। अब बैकअप में यूज़र आईडी रखना ही है हमको कि किस यूज़र का बैकअप है। ठीक है। अब यूज़र में भी हम इसको लिंक करा देते हैं बैकअप। ठीक। अब रखेंगे बैकअप टाइप, फिर रखेंगे हम बैकअप टाइप और ये रहेगा इनम। ठीक है। अभी क्रिएट करेंगे इसको। ठीक है। फिर हम रखेंगे फाइल का नेम, बैकअप का नाम। ठीक है। और फाइल यूआरएल, बैकअप हम कहाँ रखेंगे, स्टोरेज पे ही रखेंगे ना हम। ठीक है। ये भी स्ट्रिंग रहेगा। या फाइल यूआरएल की जगह हम इसको स्टोरेज पाथ बोल सकते हैं, स्टोरेज पाथ। ठीक है। स्टेटस हम रखेंगे और ये भी जो है इनम रहेगा, बैकअप स्टेटस। ठीक। अगर कोई एरर आ जाती है बैकअप के टाइम तो उसको हम रख लेंगे एरर को। और कंप्लीटेड 8, मतलब अगर कंप्लीट होता है तो उसका टाइम रख लेंगे। ठीक है। ठीक है। अब ये बैकअप टाइप और बैकअप स्टेटस का हम इनम बना लेते हैं। ठीक। तो इनम बैकअप टाइप, तो बैकअप टाइप का अगर मैं बात करूँ तो उसमें क्या क्या ऑप्शन आएंगे, फुल बैकअप कर रहे हो या मीडिया ओनली या मैसेज ओनली। ठीक है। ये हो गया। ठीक। अब दूसरा क्या बचा है हमारा, इनम बैकअप स्टेटस। ठीक है। बैकअप स्टेटस में हम क्या रखेंगे, पेंडिंग प्रोसेसिंग। ठीक। कंप्लीटेड या फेल्ड। ठीक। ये हमारा बैकअप टेबल क्रिएट हो गया। अब इसका लॉजिक क्या रहेगा वो हम जब एपीआईज क्रिएट करेंगे तब देखेंगे। ठीक है। बैकअप टेबल हो गया। अब हमारा बचता है कॉन्टेक्ट टेबल, सेटिंग और स्टेटस। ठीक है। तो हम नेक्स्ट बनाते हैं कॉन्टेक्ट टेबल। ठीक है। मॉडल कॉन्टेक्ट्स, मतलब एक यूज़र के फ्रेंड लिस्ट जिसको हम बोलते हैं ना, वो उसको हम कॉन्टेक्ट्स बोल रहे हैं। ठीक है। तो इसमें आईडी रहेगी, इसमें आईडी रहेगी। आईडी क्या रहेगी, स्ट्रिंग रहेगी। ठीक है। और ये प्राइमरी की रहेगी। डिफ़ॉल्ट क्या रहेगा, UUID। ठीक। आईडी हो गया। यूज़र आईडी रहेगी, कौन से यूज़र के कॉन्टेक्ट है, कॉन्टेक्ट लिस्ट है। ठीक है। कौन से यूज़र के कॉन्टेक्ट लिस्ट है। ठीक है। और एक क्या रहेगी, कॉन्टेक्ट आईडी। ठीक। अब यहाँ ध्यान से समझने वाली चीज़ ये है कि कॉन्टेक्ट आईडी भी रिलेट करेगी हमारे यूज़र टेबल को और यूज़र आईडी भी रिलेट करेगी हमारे यूज़र टेबल को। यानी इस टेबल में दो रिलेशन बन रहे हैं सेम ही टेबल से। तो उसको कैसे हैंडल करते हैं हम देखते हैं। ठीक है। ठीक है। वो कैसे लिखेंगे हम देखते हैं। यूज़र, यूज़र और @ रिलेशन। अब रिलेशन का नाम देंगे हम यूज़र कॉन्टेक्ट। ठीक है। और फील्ड्स में क्या देंगे हम, यूज़र आईडी। और आईडी में क्या देंगे, और सॉरी रेफरेंस में क्या देंगे, आईडी। ऑन डिलीट कैस्केड, ऑन अपडेट कैस्केड। ठीक है। अब यूज़र टेबल में हम जाएंगे और वहाँ पे क्या रखेंगे,
अब यूज़र टेबल में हम इसको नाम देंगे कॉन्टैक्ट। ठीक, अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स, ठीक है, और एट द रेट रिलेशन में हमने वहाँ जो नाम दिया था ना वो यूज़र कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, अब ये भी एरर ही रहेगा। ठीक है, अब कॉन्टैक्ट आईडी के लिए क्या करेंगे, फिर से कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट लिखेंगे हम यहाँ पे, और यहाँ पे फिर से यूज़र एट द रेट रिलेशन कॉन्टैक्ट्स लिख देंगे हम, या यूज़र लिख देंगे। ठीक है, फील्ड्स वही हमारी कॉन्टैक्ट आईडी, रेफरेंस हमारी आईडी, ऑन डिलीट, कैस्केड, ऑन अपडेट, कैस्केड। ठीक है, अब यूज़र टेबल में जाएंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, माय कॉन्टैक्ट्स और रिलेशन क्या लगाएंगे, कॉन्टैक्ट यूज़र। अब देखो एरर क्यों आई, क्योंकि हमने इसका नेम गलत लिखा होगा जो हमने वहाँ डिफाइन कर रखा है उसका। ठीक है, ये देखो एस हटा दिया, हमने कॉन्टैक्ट यूज़र दिया है तो बराबर उसने ले लिया। ठीक है, तो हमने लिंक करा दिया। अगर हम इसको निकनेम देना चाहते हैं कुछ तो वो रख देंगे, जिस नाम से आप सेव करते हो ना मोबाइल में नंबर, वही। ठीक, ये हो गया। ये ब्लॉक्ड है क्या, तो बुलियन रख देंगे हम इसको, और डिफ़ॉल्ट क्या रख देंगे, फॉल्स। ठीक है, और इस फेवरेट रख देंगे, ये भी क्या रखेंगे, बुलियन, और एट द रेट डिफ़ॉल्ट क्या रखेंगे, फॉल्स। ठीक है, क्रिएटेड एड अपडेटेड एड हमने लिखा है क्या, नहीं, तो क्रिएटेड एड अपडेटेड एड लिख लेते हैं। ठीक है, और एक चीज़ ये रहेगी कि एट द रेट यूनिक यूज़र आईडी और कॉन्टैक्ट आईडी, मतलब एक यूज़र के कॉन्टैक्ट जो रहेगी ना वो यूनिक रहेगा। मतलब एक यूज़र की फ्रेंड लिस्ट में एक ही नंबर बार बार तो नहीं आएगा ना, सेम नंबर एक ही, सेम नंबर तो रिपीट नहीं हो सकता, यानी एक नंबर एक ही बार आएगा, तो वही लगाया है हमने, वही कंस्टेंट यहाँ पे लगाया है। ठीक है, तो ये कॉन्टेक्स्ट टेबल भी हो गया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं स्टेटस टेबल पे। ठीक है, मॉडल स्टेटस, इसको स्टेटस टेबल के लिए हम क्या लिखेंगे, आईडी और क्रिएटेड अपडेटेड तो हमको चाहिए ही चाहिए, कॉपी कर लेंगे। ठीक है, और ये भी कॉपी कर लेंगे। ठीक, अब यूज़र आईडी जो रहेगी हर स्टेटस की, यूज़र आईडी, और ये रहेगी स्ट्रिंग। ठीक है, यूज़र आईडी को लिंक कर देते हैं स्टेटस, ठीक है। अब स्टेटस में क्या रहेगा, इसमें पहली फील्ड मेन फील्ड क्या रहेगी, कंटेंट। ठीक है, तो कंटेंट क्या हो सकता है, कंटेंट को हम स्ट्रिंग रखते हैं। ठीक है, और फिर क्या है, कंटेंट टाइप, कंटेंट टाइप, तो कंटेंट टाइप का इनम रखेंगे। ठीक है, और फिर क्या रखेंगे हम, अगर मीडिया है तो हम क्या रखेंगे, मीडिया टाइप।
ठीक है। मीडिया टाइप के लिए फाइल टाइप हमने रखा था, और मीडिया का यूआरएल भी रख लेंगे, और ये क्या रखेंगे, स्ट्रिंग ही रखेंगे, ऑप्शनल रख देंगे। ठीक है। और ये एक्सपायर कब होएगा वैसे तो, और एक्सपायर सेट रख लेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब एक टेबल हम स्टेटस के लिए स्टेटस व्यूअर वाला बनाते हैं ना, तो उसके लिए भी इसे कॉपी कर लेंगे आईडी को, क्रिएटेड अपडेटेड डेट को। ठीक, कौन से स्टेटस को देखा है तो वो स्टेटस आईडी हम रख लेंगे। ठीक है, स्टेटस स्टेटस और @relation फील्ड्स में डाल देंगे हम यहाँ पे स्टेटस आईडी, और आईडी में सॉरी रेफरेंस में डाल देंगे आईडी, और यहाँ पे स्टेटस या व्यूअर लगा देंगे, व्यूअर स्टेटस व्यूअर। ठीक है, व्यूअर्स कर देते हैं। ठीक है, और एक रखेंगे व्यूड एट, और वो डेट टाइम रहेगा, और एक मेन फील्ड तो हम भूल ही गए, स्टेटस वाली ना, मैं सॉरी यूज़र वाली, कि कौन से यूज़र ने देखा है। स्टेटस व्यूअर का एरे। इसमें एक यूनिक कंस्ट्रेंट हमको लगाना पड़ेगा, स्टेटस आईडी और यूज़र आईडी के बीच में। एक स्टेटस को एक यूज़र एक ही बार देख सकता है ना, वो काउंट नहीं होगा, फिर व्यू काउंट बढ़ेगा नहीं उसका। ठीक है, फॉर्मेट कर देते हैं डॉक्यूमेंट। अब एक लास्ट टेबल बच गया है हमारा, यूज़र सेटिंग्स टेबल। ठीक है, तो मॉडल सेटिंग्स आईडी, जो आईडी और वो तो हमको रखना ही रखना है, स्ट्रिंग रहेगी @id, @default हम रखेंगे UUID। ठीक है, और फिर क्या रखेंगे हम इसमें, किस यूज़र की सेटिंग है ना, तो यूज़र आईडी रखेंगे इसमें, यूज़र आईडी स्ट्रिंग रहेगी और यूनिक रहेगी। ठीक है, यूज़र यूज़र और ये जो हमने लिख रखा है। ठीक, अब यूज़र टेबल में जाके हम सेटिंग्स को भी रख लेते हैं, सेटिंग्स और सेटिंग्स। ठीक है, ये हो गया। थीम रख लेते हैं, स्ट्रिंग, ओ सॉरी हमने थीम रखी थी ना, तो थीम इसमें इनम रहेगी, और हम थीम का इनम बना, वैसे चैट थीम का इनम बना रखा है हमने, पर हम थीम का भी इनम अलग से बनाएंगे। ठीक है, ये फिर हम रखेंगे क्या, नोटिफिकेशन इनेबल्ड बुलियन रहेगा, @default ट्रू रहेगा। ठीक है, साउंड इनेबल्ड बुलियन रहेगा, @default ट्रू रहेगा। ठीक है, फिर वाइब्रेशन भी रख लेंगे, वाइब्रेशन इनेबल्ड डिफ़ॉल्ट ट्रू रहेगा। ठीक है, रीड रिसिप्ट रीड रिसिप्ट रीड रिसिप्ट्स बुलियन @default
ट्रू। ठीक है, लास्ट सीन हम रख लेंगे boolean @default ट्रू। ठीक है, प्रोफाइल फोटो विजिबल @default सॉरी ये क्या रहेगा, बुलियन रहेगा, और डिफ़ॉल्ट क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। ऑटो मीडिया डाउनलोड बुलियन @default ट्रू। ठीक, चैट बैकअप बुलियन @default ट्रू। फिर क्रिएटेड इट, अपडेटेड इट। थीम हमको इनम बनाना पड़ेगा थीम का, तो चैट थीम को ही कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे थीम लिख देते हैं। ठीक है, और थीम @default सिस्टम। ठीक है, तो हमारा हमारे अधिकतर टेबल यहाँ पे बन चुके हैं, रेडी हो चुके हैं। अब हम एपीआई क्रिएट करने के लिए फुल्ली रेडी है। ठीक है, लेकिन अगर हमको एपीआई करते टाइम लगा कि कुछ टर्न्स एंड ट्विक्स करना है हमारे टेबल्स में, तो हाँ हम उस टाइम करेंगे। ठीक है, अभी के लिए तो ये परफेक्ट लग रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम एपीआईज क्रिएट करेंगे, अगर हमें लगा कि इसमें कुछ चेंजेस की नीडेड है, तो हम फिर इसको वापस से अपडेट भी कर देंगे हमारे टेबल्स को। ठीक है, या कुछ नए टेबल्स हमें बनाना है तो वो भी क्रिएट कर देंगे, या हमें लगता है कि हमने कुछ ओवर कर दिया है टेबल्स के अंदर, तो हम जब एपीआई क्रिएट करेंगे तो नीड के हिसाब से हम उसको और एडजस्ट करेंगे हमारे टेबल्स को। ठीक है, ठीक है, तो अब हम सबसे पहले इसको माइग्रेट करा देते हैं। तो हम रन करेंगे npm run db migrate, ताकि हमारे सारे टेबल्स डेटाबेस में पहुंच जाए। ठीक है, माइग्रेशन को हम नेम दे देते हैं क्रिएट कंप्लीट टेबल्स। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम एपीआईज क्रिएट करेंगे।